भाई चार मूर्खा की बहुत ही हंसी मजाक की कहानी है और तुमने अच्छी लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। तो भाई चार मूर्ख होते हैं और भाई लोग उनकी मूर्खता पर बड़े हास्या करते और कई बार तो वे खुद अपनी मूर्खता पर खूब हास्या करते। तो भाई लोग उन पंचायत पंचायत में तो बिठाया कौन करते, लेकिन उनको चारों को नाम तो कौन बुलाया करते, आगे भाई चार बुद्धू बस ये कहा करते। तो भाई एक दिन दोपहर का टाइम था और भाई खेता के लोग खेत में तो काम करके घर आने लग रहे थे और वो चारों एक बड़े से बरगद का नीचे अपनी पंचायत करने लग रहे कि सब तब मूर्ख बड़ा कौन, सब तब मूर्ख बड़ा कौन। तो भाई उनकी चारों की बहस होगी, वो उनका है पहला वाला मूर्ख बड़ा, कोई दूसरा का, कोई तीसरा, कोई चौथा। नु करते करते उनकी बहस होने लग रही, भाषण भी लग रहे और अपने आपस में बहस भी करने लग रहे। तो भाई उन्हें चारों मिलके बोले कि आप क्यों लड़न लग रहे हैं, किसी मुखिया तो बूझ लिया कि मार मतलब सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो भाई ये चारों बोले कि हाँ ये बात ठीक रहेगी कि आप किसी सियाने आदमी ने बूझ लिया कि सबसे बड़ा मार मतलब मूर्ख कौन है। तो भाई वे चाल पड़े तो गांव में चौपाल में एक बड़ा सा पेड़ था पीपल का, चबूतरा था। उस पर भाई मुखिया लोग ताश तूश खेल रहे थे, बैठे थे, विश्राम कर रहे थे। तो भाई वो चारों बुद्धू उनके पास पहुंच गए और बोले कि हमारा फैसला करो कि हमारा मतलब चारों मतलब सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो भाई पंचायत में जो भी बैठे थे भाई बूढ़े बुजुर्ग खूब हंसने लगे। तो एक सियाना आदमी था, बोले भाई तुम चारों एक से लागो हो मने, तर मैं तो कौन सा मैं कमी बताऊं मना, तो तुम सारे एक से लागो हो। बोले ना कोई एक तो बताना पड़ेगा, चारों ने एक बताओ। तो बोले भाई तुम अपने अपने कोई नए कारनामे बताओ, फिर तो मैं बता दूं कि भाई तार में तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो पहला मूर्ख बोले कि मैं बताऊंगा। तो बोला कि भाई मेरी मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं अपना ससुराल गया तो मेरी माँ बोली कि बेटा नई नई शादी हुई है और ज़्यादा बातचीत ना करिए, शर्मा के रहना है और हाँ यार ना में जवाब देना तकरीबन, अगर तेरी सासू खाना डाले तो खाना भी बिल्कुल ही कम ही खाना है। तो उन्होंने बोले ठीक है। तो भाई वो चाल पड़े अपने ससुराल। तो वो ससुरा बोले कि भाई घर परिवार में सब ठीक है, बोले ना। बोले रास्ता में कोई दिक्कत हो, बोले हाँ। बोले कोई परेशानी परेशानी, बोले हाँ। बोले आपके माँ बाप ठीक है, बोले ना। बस हाँ या ना। तो उसका ससुरा सोचा कि भाई बेटे परेशान है। बोले बेटा परेशान पैसे की तंगी है, बोले हाँ। तो बोले उसका ससुरा की जल्दी तो बेटे हाँ ना में जवाब दे है। तो उसने भाई पैसे दे दिए, पैसे रख लिए। तो सांझ की सासू खाना खाने लग गई। तो उन्होंने बोला ना 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 ना। तो सासू सोची भाई खावा कौन, तबीयत खराब है, टेंशन है। तो उसने खाना वापस कर दिया, सांझ ने सुवा दिया। ये भाई भूखा मरदा नींद क्यों कराओ। तो भाई वो सब सोने के बाद में वो अंधेरा था, रसोई में बढ़ गया। तो रसोई में बढ़ गया तो भाई वो हाथ उथ मारा तो एक टोपी हम उसने लाडू दिखे, तो वो लाडू मुंह में ले रहा खाने लगा। तो एक ऊपर जो लाडू पर ढक्कन ढक रहा था वो नीचे पड़ गया। तो उसकी सासू जागी कि रसोई में कौन बढ़ गया। नू कर दे सारे घर वाले जाग गए। तो बट वो जल्दी से आके अपने मुंह में लाडू लेके सो गया। तो भाई सारे देखने लग रही कौन बढ़ गया। तो एक साला बोला कि जी इसने देख लो बेटे कदे भाई बेटे क्यों हो गया हो। तो भाई वो देखा तो बेटे को मुंह में लाडू। तो वो सोचे मुँह कर रहा वो नू कर, तो सोचा बेटे को तो गाल में क्यों हो गया। तो उसने भाई डॉक्टर उसका वैद्य के पास ले गए। तो वैद्य ने नू कराया तो वो लाडू उड़ना आ गया। फिर बोले भाई वैद्य बोले भाई इसको तो कोई बीमारी है, फिर तो रात रात मेरे को की बीमारी होगी। फिर वो इस बड़ ना करा तो इस बड़ ना लाडू आ जाए, इस बड़ ना करा तो इस बड़ ना आ जाए। फिर वो वैद्य दोनों का नू कराया तो भाई लाडू दोनों का नू कराया तो लाडू गराल देने नीचे पड़ा। तो भाई वो चौंक गए। तो भाई उसने सारी बात बताई कि मेरी माँ नूनू बोली थी। तो भाई सारे ससुराल वाले आस के लोट पोट होने लगे। और जो पंच बैठे थे उस चबूतरे पे वे भी भाई आस के लोट पोट हो गए कि उसने लाडू खातर अपना मुंह बंद रखा। तो फिर दूसरा मूर्ख बताने लगा कि ये तो कुछ भी कोई नहीं, मेरी कहानी सुनो। बोले भाई तू भी सुना दे। बोले भाई मैं अपना मेरा भी नया नया ब्याह होता। अरे मेरी माँ बोली बेटा ससुराल में नए कपड़े पहन के जाया करें और तू नए कपड़े पहन के चाहिए। तो भाई मैं बाजार से नए कपड़े खरीद के लेके आ गया। तो भाई मैं पैर के नए कपड़े अपने ससुराल चाल पड़ा। तो चलते चलते भाई अंधेरा हो गया। तो मैं किसी एक टूटे फूटा खंडर सा घर उसमें रुक गया।
रुक गया तो भाई रात में सोचा भूख तो लग गई, और वो कपड़े काट के थैले में रख लिए, थैले में धर लिए भी कदे मैले ना हो जा। और रात में उसने भूख लग गई तो उसने सोचा कि मैं किसी घर में खाना मांग लियाऊँ। तो वो अपने कच्छर बनियान में और खाना मांगने चल गया। और भाई उसे खुदा ने कहा था अपने ससुराल वाले दरवाजा ही खटखटा दिया। तो खटखटाया तो देखा तो उसने सोचा कि चोर चार है। तो भाई उन्होंने उन्हें ठाकर गोबर में फेंक दिया, गोबर में फेंक कर उसकी अच्छी पिटाई करी। भाई इस हाल में रात ने के लेना आया। तो भाई पीटते पीटते भाई किसी ने पिछाने लिया कि तो अपना बटे हुआ है। तो भाई उसने भाई काट के गोबर में धोया धाया नुआया। तो बोले भाई तो ये तेरी ये हालत कैसे। तो भाई उसने बताया कि भाई मेरे नए कपड़े, मैं सोचा कि रात होगी मेरे कपड़े कौन देखेगा, और सवेरे चलूँगा ताकि मेरे नए कपड़े देखेंगे मेरे ससुराल वाले। तो भाई ये सुन के भाई कोई सासुर वाले खूब हंसे भी कपड़े काटने की क्या जरूरत थी, सवेरे देख लिया राम तो तेरे कपड़े। और भाई ये सुन के भाई जो चौपाल में बैठे थे वे भी भाई लट्टू पट्टू हो गया हंस के कि कपड़े दिखाने खातर इतनी मार खाई गोबर में दसिया। तो भाई तीसरा मूर्ख बोले ये तो कुछ भी कौन, मैं मेरी बताऊँगा। तो बोले भाई तू तेरी बता दे। बोले भाई एक बार मेरी सासू होगी बीमार तो मैं सोचा कि मैं मिलन चले जाऊँ। तो भाई वो मिलन चलेगा सासू तक। तो भाई सासू राजी होगी बेचारी, उसने चाय पानी पियाई, खाना भी खुआ दिया। खा पी के भाई वहाँ रोटी बांधने ला रही नहीं आता नाम है कि तेरा भाई बेटा तेरा ससुर और तेरा साड़ा खेत में काम करा, मैं रोटी दिया हूँ आप आराम करो। तो बोलिया मैं बोलिया कि माँ जी आप बीमार हो ले मैं रोटी मैं दिया हूँ। बोले ठीक है बेटा आप दिया हो रोटी। तो भाई वो बोले मैं रोटी देने चलेगा। चलते चलते रास्ता में चुराया पर एक काठ का लठ खड़ा था, उसमें थी ऐड सुराख। तो वो बोलिया कि आनते जानते आदिवान भैया के है। बोले यो लठ है काठ का। बोले इसमें ये सुराख क्यों है, भाई इसका नाम है को नहीं याद के है वो। तो बोले भाई राजा जब सजा दे है ना किसी ने आरोपी ने तो इसमें नाड़ फंसा दिया कर है। बोले अच्छा। तो भाई उसने सोची कि एक बार तू फंसा के देख नाड़ क्यों कर फंसाई जाए। तो भाई उसने रोटी तो धर दी नीचे और एक पत्थर तय वो ताला तोड़ा लगा रखे तोड़ के अपनी नाड़ फंसा दी। पत्थर हाथ में था जाने भाई फिर खोल लूँगा। तो भाई वो रोटी न्यातना में रखी तो कुत्ता रोटियाँ का नहीं चलन लगे कि न्यातना की रोटी लेने। तो भाई वो पत्थर हाथ में था वो कुत्ता के मार दी, पत्थर भी कौन बेचारा। भाई वो सार दिन नाड़ उस लठ में सुराख में फंसा के नू पड़े नू हाथ कर रखे नू नाड़ आ रही उसमें। तो भाई दोपहर हो गए साड़ आ रहा है उसका सुरा बाट देखा कि रोटी आई को नहीं आ तो रोटी कौन पहुँचाई, भूखे मर गए, पानी प्यासे मर गए, भूखे मर गए। तो भाई 3-4 बज गए बाट देख के बोले चल भाई घर आए चलेंगे, वो तो को नहीं देना ही रोटी आज तो के बात हुई है देखा संभाला जाके। तो भाई वे दोनों बाबू बेटे घर ना आए तो अपने लुगाई तो बोले कि भाई तो रोटी लेके को नहीं आई। बोली रोटी तो मैं अपना दमाद ने दे दी थी। वे बोले कि माँ जी मैं रोटी दियाऊँगा। बोले अच्छा दमाद आ रहे के तो कित है खेत में तो कौन पूछा, खेत में तो कौन पूछा। तो वे ढूंढने चल गए। तो उसने भाई देखा तो वो काट कर मैं उसमें नू हो रहा उस नाड़ दे रखी। तो भाई वे सोचे कि हमारा दमाद नहीं सके गुनाह कर दिया जो राजा ने सजा दे दी। तो भाई वे राजा के पास पहुँचे। बोले राजा जी हमारा भाई आपने हमारा दमाद तक की गलती होगी जो इतनी बड़ी सजा दे दी। तो बोले भाई आज तो मैंने किसी को सजा को नहीं दी। बोले जाके देखो। तो राजा ने भी हैरानी हुई कि भाई आज बिना सजा दिए ही और उसमें कौन नाड़ फंसाया खड़ा है। तो राजा खुद देखा। तो भाई उसने काटा बाहर। तो उसने पूछने लग गया। तो बोले कि मैं तो देखना चाहता ही नाड़ क्यों कर दिया करे। तो भाई राजा भी हंसा। आज जितने आदमी थे सासू ससुर सारे भाई हंस के उनके पेट दुखने लग गया कि बता इसमें नाड़ देने की क्या जरूरत थी। तो भाई जो चौपाल में थे वे भी भाई लोटपोट हो गया हंस के। तो भाई चौथा बोला कि भाई मेरी बात सुनो, सब तक बड़ा मूर्ख मैं बताऊंगा मैं हूँ। तो बोले बता भाई तू तेरी बता दे। बोले भाई हमारा मेरी साड़ी का ब्याह था तो मेरी बहू तो पल आई जा रही थी, मैं ब्याह दिन जा लिया। तो भाई मेरी अच्छी खातिरदारी करी, खाना खुना खा के सोने की टेम में भाई मैं तम्बाकू पिया करूँ। तो भाई उस दिन मैं तम्बाकू गया भूल। तो भाई मैंने दिखा एक दो ने बुझे तो वे गए नाट भाई तम्बाकू को नहीं। तो मैंने अपनी घराली बुलाई, घराली ने हाथा घर पैरा का मेहंदी लगा रखी थी। बोली कि भगवान तम्बाकू का बता है कि बोली तम्बाकू था लेकिन डांगराला उसमें है तबेला बोलिया करें डांगरा के तबेला में तम्बाकू रखी सामान सुमून सारा आधा डांगराला में उधर रखे हैं। तो भाई वो देखने का तो उसने पाया को नहीं तम्बाकू। तो बोले भगवान तू ही बता दे कड़ा है। तो बोले मेरे तो पैर हाथा का मेहंदी लाग रही है।
बोले तना मैं कंधा बिठा के ले चलूँगा। तो भाई उसने वो कंधा बिठा के लेके गया। और भाई वो देखे तो डांगर चौक गए, चिंगर के डांगर। तो भाई चिंगर के बाँ बाँ करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि आज अपने डांगरा कन कौन बढ़ेगा, कदे कोई जंगली जानवर तो ना गया, जंगली जानवर तो ना गया। तो भाई सभी लालटन लेके और डांगरा पहुंच गए। पहुंच के देखा तो भाई जमाई तो और अपनी पत्नी ने सिकंदा बिठाया खड़ा, तम्बाकू ढूंढने लग रहा। तो भाई उनके घराले बोले उस लड़की तो भाई तू पूरे के लेना आई? बोले ये तो मन ले आया है। बोले जी हम क्यों ले आए? बोले मैं तम्बाकू ढूंढने खातर ले आया। तो भाई वे सारे लोटपोट हो गए, भाई तम्बाकू खातर इसने कंधा पे बिठा रखे तम्बाकू टोन खातर। तो भाई उनकी चारों की बात सुनी। फिर मुखिया बोलिया भाई वैसे तो तारी सारी यहाँ की मूर्खता एक जैसी है, लेकिन सब तो बड़ा मूर्ख भाई यो जिसने अपनी नाड़ उस काठ कटकड़े में फंसाई, यो सब था मूर्ख बड़ा। तो भाई सभी अपनी मूर्खता पर फिर वे आप भी खूब हंसे लोटपोट होए। और जो चौपाल में बैठे थे उनका तो भाई पेट दुखने लगा उनकी बात सुन सुन मूर्खा की। तो भाई ये थे चार मूर्ख। तो भाई चार मूर्खा की कहानी तुमने कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर जरूर करना। सत्संग।